अस्सलामुअलैकुम। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ उस्ताद मोहतरम या उस्ताद मोहतरम। जबकि हम लोग जानते हैं कि ज़ेर का इस्तेमाल जो होता है यानी कसरा इजाफ़त का इस्तेमाल होता है, उसका मानी होता है का। तो क्या उस्ताद मोहतरम का मानी हो जाएगा मोहतरम का उस्ताद? क्या ये दुरुस्त है? ये सवाल आपने ही किया है, कमेंट बॉक्स में आप देख लें। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनाई जाए, लेकिन इसके लिए मैंने राब्ता किया। बहुत देरीना साथी हैं मेरे दोस्त हैं प्रोफेसर कामरान गनी सबा। आप सहाफ़ी भी हैं, शायर भी हैं, मज़मून निगार भी हैं और रोज़नामा पिंदार के अदब एडिशन के आप मुदीर भी हैं। तो मैंने आपसे राब्ता किया और मैंने कहा कि इसके बारे में आप बताएं कि उस्ताद मोहतरम दुरुस्त है या उस्ताद मोहतरम कहना चाहिए। तो उनका जवाब जो आया वो मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। पहले हम लोग जानते हैं हर्फ़ इजाफ़त किसको कहते हैं। तो हर्फ़ इजाफ़त का, के, की ये उर्दू में है। का, के, की यानी कलम का रंग, फूल की खुशबू, चाँद की रोशनी। तो का, के, की ये सब हर्फ़ इजाफ़त है। और यहाँ एक और चीज़ जानना है कि ज़ेर यानी कसरा का जो इस्तेमाल होता है हर्फ़ इजाफ़त में, वो उर्दू में नहीं होता है बल्कि फ़ारसी में होता है। जैसे यहाँ बादे बहार कहा गया, तो बादे बहार में जो ज़ेर है यानी कसरा है, ये कसरा इजाफ़त है और ये फ़ारसी में इस्तेमाल होता है, उर्दू में इस्तेमाल नहीं होता है। लेकिन जहाँ पर ज़ेर का इस्तेमाल होता है कसरा इजाफ़त के रूप में, तो वही हर्फ़ इजाफ़त बन जाता है यानी बहार की हवा। इसको उलट देंगे, बादे बहार, बहार की हवा। बादे शिमाल, उत्तर की हवा। बादे जुनूब, दक्षिण की हवा। और भी है, इस तरह से बहुत सारे बना सकते हैं। तो ये हर्फ़ इजाफ़त का, के, की यानी ज़ेर लगाने से मानी पैदा होता है का, के, की का। मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ तो आप जानते ही होंगे। मुज़ाफ़ इलैह को जब मुज़ाफ़ से जोड़ा जाता है तो उसमें हर्फ़ इजाफ़त की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ तो आपने जान लिया। और यहाँ देखें, यहाँ आता है उस्ताद मोहतरम, उस्ताद गिरामी, जनाब आली, बंदे मोमिन, बंदे मज़दूर। ये सब क्या है? यानी यहाँ पर उस्ताद मोहतरम, मोहतरम का उस्ताद, उस्ताद गिरामी यानी इसी तरह का हो जाएगा मानी। क्या तो ऐसा मानी तो हम लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया है और ना आपने किया होगा। तो आखिर इसका मतलब क्या है? उस्ताद मोहतरम हम कहते क्यों हैं? बंदे मोमिन, जनाब आली क्यों कहते हैं? तो इसका जवाब जनाब कामरान गनी ने दिया है कुछ इस तरह कि इस्तिस्नाई सूरत में ऐसा होता है, ख़ास तौर पर जहाँ तकरीम का पहलू हो, जैसे जनाब शेख। यानी वो जो हर्फ़ इजाफ़त ला रहे थे आप, यानी कसरा इजाफ़त ला रहे थे, वो आपको यहाँ पर नहीं लाना है। यहाँ पर जो ज़ेर है यानी कसरा का इस्तेमाल किया गया है, वो हर्फ़ इजाफ़त नहीं है। जो ज़ेर का इस्तेमाल किया गया वो तकरीम का एक पहलू है, ताज़ीम का एक पहलू है। आप कह सकते हैं इसको कि वो सारे अल्फाज जिसमें जहाँ तकरीम होते हों या जहाँ इज़्ज़त का मामला हो, वहाँ पर इस तरह की बातें की जाती हैं। यानी हर्फ़ इजाफ़त के रूप में नहीं, सिर्फ ज़ेर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो इस्तिस्नाई है यानी अलग है। उसको हर्फ़ इजाफ़त से आप नहीं जोड़ें, ये अलग से है और ये राइज हो चुका है। तो जाहिर सी बात है जो गलतुल आम हो तो वो भी कबूल है, लेकिन ये जो ऐसी चीज़ है ये एक ज़माने से चली आ रही है, तो इसमें कहीं से कोई परेशानी नहीं है। आप उस्ताद गिरामी ही कहेंगे क्योंकि हमारे जो भी बड़े कलमकार हैं उन्होंने उस्ताद गिरामी का ही इस्तेमाल किया है। तो ये इस्तिस्नाई सूरत में है। अब देखिए, इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। जिगर मुरादाबादी का शेर है, ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा है अजीब सारे जहान से। ये जनाब शेख का फ़लसफ़ा है अजीब सारे जहान से, जो वहाँ पियो तो हलाल है, जो यहाँ पियो तो हराम है। जिगर मुरादाबादी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? जिगर मुरादाबादी एक उर्दू के लिए, उर्दू में एक ऐसा नाम है जो दलील के तौर पर पेश किया जा सकता है। आप उर्दू के न सिर्फ एक बड़े शायर हैं
बल्कि उर्दू ज़बान पर आपकी गहरी पकड़ है। आपने जो कुछ लिखा वो राइज हो गया, यानी आपने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं जो जिस पर कभी उंगली उठ सके। तो जिगर मुरादाबादी ने जब यहाँ पर जनाब शेख का इस्तेमाल कर लिया तो बिल्कुल दुरुस्त है। अभी देखिए यहाँ पर रहमान फ़ारस भी कह रहे हैं, बस एक जलवे का हूँ सवाली जनाब आली, पड़ा है दामाने चश्मे खाली जनाब आली, हमारी आँखों की हैरतें माद पड़ रही हैं, दिखाइए कोई छब निराली जनाब आली, वो आखिरी फ़ैसला सुनाकर हुए रवाना, मैं लाख चीखा जनाब आली जनाब आली। तो यहाँ देखा आपने जनाब आली का इस्तेमाल हुआ है, तो ज़ेर का इस्तेमाल बहरहाल आप कर सकते हैं। अहमद हातिब साहब की एक नज़्म है, बहुत मशहूर है, कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया, अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनियाए इल्म दानिश का रास्ता दिखाया, ए दोस्तों मिले तो बस एक पयाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। तो उस्ताद मोहतरम बिल्कुल सही है और ये इस्तिस्नाई सूरत में है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।